कि ये जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं ये अपना खाना आखिर बनाते कैसे हैं। चलिए इस वैज्ञानिक जासूसी कहानी में हम सब मिलकर इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जानवर, इंसान सब भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है। लेकिन पौधे अपना भोजन कहाँ से लाते हैं? यही वो बड़ा सवाल था, एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों तक दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी उलझाए रखा। और इस कमाल की प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी केमिकल रिएक्शन नहीं है, नहीं, ये तो हमारी पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर जीवन का आधार है, उसकी बुनियाद है। तो हमारी जासूसी कहानी शुरू होती है 1770 के दशक में। यहीं पर एक वैज्ञानिक ने इस बड़ी पहेली का पहला और शायद सबसे जरूरी सुराग खोज निकाला था। और ये वैज्ञानिक थे जोसेफ प्रीस्टली। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि पौधों के बढ़ने में हवा का एक बहुत ही अहम रोल है। अब उस जमाने में ये बात किसी ने सोची भी नहीं थी। प्रीस्टली ने ना कुछ बड़े ही शानदार प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि भाई एक बंद जार में जलती हुई मोमबत्ती हो या एक चूहा, वो हवा को खराब कर देते हैं। लेकिन जब उसी जार में एक पौधा रख दिया तो समझो कोई जादू हो गया। वो पौधा उस खराब हवा को फिर से ताज़ा कर देता था। कमाल है ना? और बस यहीं से मिला हमारी कहानी का पहला बड़ा सुराग। प्रीस्टले का अंदाजा था कि पौधे हवा में वो चीज़ वापस लौटाते हैं जिसे सांस लेने वाले जानवर और जलती मोमबत्तियां खत्म कर देती हैं। ठीक है, तो एक बात तो साफ हो गई कि पौधे हवा को ठीक करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर कैसे? इस रहस्य को सुलझाने का अगला सुराग हमें मिला सीधा सूरज से। यहां एंट्री होती है वैज्ञानिक जेन इंगनहाउस की। उन्होंने दिखाया कि पौधे ये जादू सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी में ही कर सकते हैं। उन्होंने क्या देखा कि तेज धूप में पानी वाले पौधों के हरे हिस्सों के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं। और बाद में पता चला कि ये बुलबुले असल में ऑक्सीजन थे। तो ठीक है, ऑक्सीजन का तो पता चल गया, लेकिन पौधा अपने लिए क्या बना रहा था? मतलब उसका खाना क्या था? इस सवाल का जवाब मिला करीब 50 साल बाद जूलियस वॉन सैक्स के काम से। उन्होंने साबित किया कि पौधे असल में ग्लूकोज बना रहे हैं और उसे स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। अब वैज्ञानिकों के सामने एक और नई पहेली आ गई। क्या सूरज की रोशनी में मौजूद सभी रंग, मतलब विबग्योर, एक जैसा काम करते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए T.W. एंगलमैन ने एक बहुत ही चालाकी भरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। और नतीजा क्या निकला? कमाल का। उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन पर जीते हैं वो शैवाल के उन हिस्सों पर जाकर जमा हो गए जहां नीली और लाल रोशनी पड़ रही थी। मतलब साफ था, प्रकाश संश्लेषण इन्हीं रंगों में सबसे ज्यादा होता है। और इसी को कहा गया प्रकाश संश्लेषण का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम। तो देखिए, 19वीं सदी के बीच तक वैज्ञानिकों को मुख्य सामग्री तो पता चल गई थी, पानी, हवा, सूरज की रोशनी। लेकिन इसका जो असली केमिकल फॉर्मूला था वो अभी भी पूरी तरह से सही नहीं था। उस समय वैज्ञानिक इस समीकरण पर काम कर रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके CH2O यानी ग्लूकोज जैसा कोई कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन निकलती है। ये सही तो था, पर कहानी अभी भी अधूरी थी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है वो आ कहां से रही है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से आ रही है या फिर पानी H2O से? इस एक सवाल का जवाब मिलना पूरी पहेली को सुलझाने के लिए बेहद जरूरी था। और इस सवाल का जवाब मिला एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वैन नील के काम से। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? उन्होंने ये खोज पौधों पर नहीं बल्कि कुछ बड़े ही अनोखे बैंगनी और हरे सल्फर बैक्टीरिया पर स्टडी करके की थी। वैन नील ने कैसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि पौधों से जो ऑक्सीजन निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि पानी से आती है। ये एक बहुत ही बड़ी, एक क्रांतिकारी खोज थी जिसे बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी से भी सही साबित किया गया। और बस इसी एक शानदार खोज के साथ वैज्ञानिकों ने आखिरकार प्रकाश संश्लेषण का पूरा और सही केमिकल इक्वेशन तैयार कर लिया। जो रहस्य सदियों से चला आ रहा था वो अब सुलझ चुका था। तो केस तो सॉल्व हो गया, पर अब जब ये रहस्य सुलझ गया है तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये जीवन का नुस्खा हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है। वैसे तो इसके कई फायदे हैं,
लेकिन इसके महत्व को समझने के लिए 2 कारण सबसे बड़े हैं, सिर्फ 2, और यही 2 कारण हैं जो हमारी पृथ्वी को रहने लायक बनाते हैं। पहला कारण, ये पृथ्वी पर मौजूद सारे खाने का मुख्य सोर्स है। सोचिए, हम कुछ भी खाते हैं, उसकी एनर्जी घूम फिरकर सूरज से ही आती है, और वो भी प्रकाश संश्लेषण के जरिए। और दूसरा, सबसे जरूरी, हम जो सांस लेते हैं, उस सांस में जो ऑक्सीजन है, वो इसी प्रक्रिया की देन है। तो ये थी प्रकाश संश्लेषण की कहानी। ये प्रक्रिया हमारी दुनिया को आज भी शक्ति दे रही है, पर सवाल यह है कि हमारे भविष्य को क्या शक्ति देगा। जिस प्रक्रिया ने अरबों सालों तक जीवन को ऊर्जा दी है, क्या उससे सीखकर हम अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं? सोचने वाली बात है। हरा पत्ता पूरी दुनिया में जिंदगी को कैसे चलाता है? जवाब छिपा है प्रकाश संश्लेषण में, और आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया के अंदर झांकने वाले हैं, एकदम करीब से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही आसान सवाल। हम सब जानते हैं कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, पर सवाल ये है, आखिर कहाँ? हाँ, तो इसका सीधा सा जवाब है उनके हरे हिस्सों में, जैसे कि पत्तों में। और ये जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि उन हरे हिस्सों के अंदर वो कौन सी खास जगह है जहां सूरज की रोशनी असल में खाना बन जाती है। वो मैजिक होता कहाँ है? इस राज का पता लगाने के लिए हमें पत्ती की सतह के बहुत अंदर जाना होगा, एक माइक्रोस्कोपिक सफर पर। तो चलिए जूम इन करते हैं। हम उस जगह की तलाश में हैं जिसे हम एक ग्रीन फैक्ट्री कह सकते हैं। एक ऐसी फैक्ट्री जहां सारा कच्चा माल आता है और तैयार माल यानी ऊर्जा बनती है। और ये रही वो फैक्ट्री, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये पौधे की पत्ती की मीसोफिल कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे अंग हैं, और यही क्लोरोप्लास्ट हमारी आज की कहानी का असली हीरो है। अब किसी भी फैक्ट्री की तरह इसका भी एक पूरा सेटअप है। इसकी दोहरी दीवारें हैं, बाहरी और भीतरी झिल्ली। अंदर देखें तो सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाएं हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। यही है असली मशीनें, और ये सब एक तरल पदार्थ स्ट्रोमा में तैर रहे हैं। और स्ट्रोमा लैमेला वो कनेक्टर्स हैं जो इन मशीनों को आपस में जोड़ते हैं। और पता है, इस फैक्ट्री की सबसे कमाल की बात क्या है? इसका मैनेजमेंट। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ काम का बंटवारा, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, बिल्कुल साफ है। हर हिस्से को पता है कि उसे क्या करना है। मतलब ये जो काम का बंटवारा है ना, ये 2 स्टेप्स में होता है। प्रकाश संश्लेषण कोई एक बार में होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये 2 अलग अलग मराहिल में पूरी होती है, जो फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में चलती हैं। इसको ऐसे समझिए, पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन, जो ग्रेना में होता है। ये सोलर पैनल की तरह काम करता है। सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे एनर्जी करेंसी यानी एटीपी और एनएडीपीएच में बदल देता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, कार्बन रिएक्शन, जो स्ट्रोमा में होता है। ये उन एनर्जी करेंसी का इस्तेमाल करके असली प्रोडक्ट यानी पौधे का भोजन यानी शुगर बनाता है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, तो फैक्ट्री का स्ट्रक्चर और प्रोसेस तो समझ आ गया। अब बात करते हैं उन वर्कर्स की जो असल में रोशनी पकड़ने का काम करते हैं, यानी पिगमेंट्स की। कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हर पत्ती का हरा रंग एक जैसा नहीं होता? कोई हल्का हरा, कोई गहरा हरा। ऐसा क्यों है भला? इसका जवाब उन पिगमेंट्स में ही छिपा है। असल में पत्ती का हरा रंग किसी एक चीज से नहीं बनता, ये तो पूरी टीम का कमाल है। इस टीम में 4 मेन प्लेयर्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। हर एक का अपना अलग शेड है। तो अब जब हम पूरी टीम से मिल चुके हैं, तो सवाल ये है कि इस टीम का कैप्टन कौन है? वो कौन सा मेन पिगमेंट है जो सारे शो को चला रहा है? अच्छा, कैप्टन को पहचानने से पहले एक छोटी सी बात, ये पिगमेंट आखिर करते क्या हैं? इनका काम है रोशनी को सोखना, उसे एब्जॉर्ब करना। पर मजे की बात यह है कि हर पिगमेंट को रोशनी के कुछ खास रंग ही पसंद आते हैं। तो ये ग्राफ देखिए, ये हमें बताता है कि क्लोरोफिल ए को कौन से रंग की लाइट सबसे ज्यादा पसंद है। साफ दिख रहा है कि ये नीले और लाल रंग की रोशनी को जमकर सोखता है, लेकिन हरे रंग को ना के बराबर। अब जरा इस दूसरे ग्राफ पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि प्रकाश संश्लेषण की रफ्तार किस रंग की रोशनी में सबसे तेज होती है। और यहाँ भी वही कहानी है, रफ्तार नीले और लाल रंग के एरिया में सबसे ज्यादा है। क्या ये पैटर्न कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा?
तो बात एकदम साफ है ना? जहां जहां क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा लाइट सोखता है, वहीं वहीं प्रकाश संश्लेषण भी सबसे तेजी से होता है। इससे साबित होता है कि क्लोरोफिल ए ही हमारा मेन पिगमेंट है, हमारा स्टार प्लेयर। लेकिन रुकिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक छोटी सी पहेली है। दोनों ग्राफ लगभग एक जैसे हैं, पर एकदम एक जैसे नहीं। उनमें हल्का सा फर्क है। तो सवाल ये है कि अगर क्लोरोफिल ए ही स्टार है तो ये अंतर क्यों है? और इस पहेली का जवाब छिपा है सपोर्टिंग कास्ट में। जी हाँ, क्लोरोफिल ए अकेला काम नहीं करता, उसकी मदद के लिए एक पूरी सपोर्ट टीम है, जिन्हें एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। इस सपोर्ट टीम के दो बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये उन रंगों की लाइट को पकड़ते हैं जो क्लोरोफिल ए से छूट जाती है और उस एनर्जी को क्लोरोफिल ए तक पास कर देते हैं। और दूसरा काम, ये बॉडीगार्ड की तरह क्लोरोफिल ए को बहुत ज्यादा रोशनी से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सहायक पिगमेंट्स ये पक्का करते हैं कि सूरज की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल हो सके। ये पौधे की एनर्जी बनाने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो अगली बार जब कोई पत्ती दिखे तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक पत्ती नहीं है, वो एक बेहद एडवांस्ड और एफिशिएंट सोलर पावर सिस्टम है। ये सोचने वाली बात है ना, कि प्रकृति की ये अद्भुत डिज़ाइन हमें अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए कितना कुछ सिखा सकती है।